हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो रोज़ की तरह मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और मैं उठ गई हूँ। तो आज मैं उठी 6 बजे। तो अब मैं खुद का रूटीन चेंज करने वाली हूँ। क्यों चेंज करने वाली हूँ? क्योंकि मैं अपने चीनू का नाम एडमिशन करवा दी हूँ और वो स्कूल जाने लगा है। तो मुझे जितना जल्दी हो सके उठना पड़ेगा। तो मैं कभी डिले भी कर देती थी, तो अब मुझे बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, टाइम पे उठना है और टाइम पे उसे स्कूल छोड़ना है। तो मैं आज लेट उठी। वैसे तो जब से नाम एडमिशन करवाई हूँ मैं 5:30 में उठ रही हूँ, लेकिन आज 6 बज गए थे। तो उठी तो मैं सबसे पहले बालकनी में आ जाती हूँ, बाहर का व्यू दिखाती हूँ और बहुत ही अच्छा हो रखा था। और सुबह सुबह सच में उठने का बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। तो मैं सबसे पहले उठने के बाद बालकनी में आ जाती हूँ। और 2-3 दिनों से बारिश भी हो रही है दिल्ली में काफ़ी, और बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे सारे लोग। गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी, अब कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो इस ब्लॉग में बारिश नहीं हुई थी, और मतलब जिस जिस दिन का ब्लॉग है उस दिन बारिश नहीं हुई थी। तो मैं आ जाती हूँ, सबसे पहले मैं बालकनी से देखती हूँ तो बहुत लोग झाड़ू लगाते रहते हैं, पानी डालते हैं दरवाजे पे, जो कि करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आजकल डेली व्लॉग डालने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा, इसी वजह से नहीं डाल रही हूँ। मुझे लगता था कि लोग ऐसे बोलते हैं कि बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और मतलब ये मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग कैसे बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता, पूरा टाइम ही टाइम होता है। बट मुझे अब समझ में आया कि जो लोग बोलते थे कि बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल ट्यूशन वगैरह, तो बिल्कुल सच में टाइम नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि टाइम नहीं मतलब पूरे दिन कैसे निकल जाती है पता ही नहीं लगता। सुबह उठते के साथ ही काम शुरू हो जाता है और सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, सारे कमरे में मैं झाड़ू लगा देती हूँ। मेरे हस्बैंड 10 बजे के करीब में उठते हैं, क्योंकि उनकी ऑफ़िस टाइमिंग थोड़ी सी अलग है, वो आफ्टर से जाते हैं। तो मैं ना अपने कमरे की लाइट बहुत कम जलाती हूँ, क्योंकि उनको सोने देती हूँ। रात को लेट नाइट आते हैं तो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता सोने का, तो नींद पूरी नहीं होती। तो मैं सोचती हूँ कि पूरी लाइट जलाकर क्यों डिस्टर्ब करूँ। तो बाकी सारे जगह का मैं लाइट जला देती हूँ। सबसे पहले उठने के साथ तो मैं मंदिर की लाइट जला देती हूँ। व्लॉग लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ी सी फास्ट की हूँ व्लॉग को, क्योंकि लंबी हो जाती है तो बोरिंग लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा रही हूँ, मतलब फास्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने के बाद डेली मैं पोछा लगाती हूँ, और पोछा लगाने के बाद ही सारा काम होता है जो भी घर की। पहले सबसे पहले क्लीनिंग मैं करती हूँ, तभी मतलब मैं घर का और काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग करने के बाद नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ, कन्नों को उठाती हूँ, पूजा करती हूँ, कन्नों को नहलाती हूँ। फिर मैं खाना वाना का जो भी है करती हूँ, ज़्यादातर माँ ही करती हैं। और मैं लंच वगैरह पैक करती हूँ, चीनू को देखती हूँ, चीनू को नहलाती हूँ, तैयार करती हूँ। फिर मैं उसको स्कूल छोड़ने लेकर जाती हूँ। तो स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, और मैं जानबूझ के पास में नाम एडमिशन करवाई। दूर होती तो आने जाने में प्रॉब्लम होती, तो मैं पास में ही, और बच्चा है तो पास में ही रहेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं जल्दी से जा सकूँ स्कूल में, तो इसलिए मैं पास में ही करवाई हूँ। और उसका नाम नर्सरी में हुआ है, और बहुत ही शरारती है। मतलब जब भी जाता है स्कूल तो रोता ही रहता है, मतलब खुश होकर नहीं जाता। घर पे भी बहुत ही ज़्यादा ड्रामा करता है, तैयार ही नहीं होता, बोलता मम्मा आज छोड़ दो, मैं कल जाऊँगा, आज छोड़ दो कल जाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं लेकर चली जाती हूँ, क्योंकि उम्र भी उसकी मतलब 4 साल हो गई है और 5वां लगा है। लेकिन वो मतलब नाम एडमिशन मैं नहीं करवाई थी, फर्स्ट टाइम करवाई हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये था ना कि ज़्यादा छोटा बच्चा है तो स्कूल में नहीं जाएगा लाड प्यार से। तो इस बार मैं एडमिशन करवा दी फाइनली। तो यहाँ पे माँ किचन में है, खाना का तैयारी कर रही है, और मैं जल्दी जल्दी से दोनों कमरे में पोछा लगा देती हूँ, हॉल में पोछा लगाती हूँ, और मैं साथ ही साथ बालकनी में भी पोछा लगा देती हूँ। और बालकनी में मेरी एसी लगी है, तो विंडो एसी, तो उसके जो पानी है ना, वो पानी पूरे बालकनी में छींटा पड़ के मतलब पानी पानी हो जाता है। तो मैं ना हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, और वाइपर से क्लीन करती रहती हूँ, फिर भी पानी हो जाता है। तो मैं आज हेयर वॉश कर ली, और हेयर वॉश करके तैयार हो जाती हूँ मैं। और मैं ज़्यादातर हेयर वॉश जब भी करती हूँ तो मैं कंघी नहीं करती, और गीले बालों में मैं कंघी नहीं करती।
जल्दी जल्दी से मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मैं तैयार हो जाऊँगी तभी मैं चीनू को तैयार कर पाऊँगी। इसलिए मैं सबसे पहले मैं ही हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं चीनू को तैयार करती हूँ। बैग वगैरह मैं उसका सही करती हूँ, जो भी बैग में रखना होता बुक वगैरह तो मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार होकर सबसे पहले आ जाती हूँ पूजा करने के लिए, और मैं पूजा करने के बाद ही स्कूल जाती हूँ लेकर। 8 बजे तक मैं पूजा कर लेती हूँ। 8 बजे के बाद मैं चीनू में लगती हूँ और आधे घंटे तक मैं मतलब उसी के पीछे पीछे मैं भागती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं कन्नू को नहलाकर बैठा दी। आज मैं ब्लू कलर का ड्रेस पहनाई हूँ और बहुत ही प्यारे लगते हैं सच में। इनकी श्रृंगार कर दो ना तो सच में बहुत ही सुंदर से लगते हैं। तो यहाँ पे मैं कन्नू को तैयार करके सबसे पहले मैं आ जाती हूँ तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए। और मैं केले के पौधे भी लगाई हूँ, कुछ दिन पहले ही मैं लेकर आई थी, और पूजा मैं डेली करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चीनू को उठाने के लिए आ जाती हूँ। बाबू बोलो भाई चले गए, बोलो भाई चले गए। तो यहाँ पे मैं चीनू को ड्रेस पहना दी हूँ और मैं मतलब जल्दी जल्दी से घर का थोड़ी बहुत काम जो है वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे माँ इसको बिस्किट खिला रही है। तो खाना खाकर बिल्कुल भी नहीं जाता, और ना ही ये खाना घर पे खाता है और ना ही लंच में खाता, कुछ भी नहीं खाता। इसकी मनपसंद चीज़ें क्या है आज तक मुझे पता नहीं लगा। कुछ भी खाता ही नहीं है, ना ही दूध पीता है ना ही खाना खाता। आज ये जिद कर रहा था कि मैं जाऊँगा, दादू के साथ ही जाऊँगा। तो मैं बोली कि पापा जी आप ही छोड़ दीजिए। तो पापा जी भी बहुत प्यार करते हैं चीनू से। तो यहाँ पे पापा जी गाय को रोटी खिला देते हैं और चीनू को छोड़ने पापा जी गए थे। तो बड़ा क्यूट सा लगता है मेरा चीनू, मतलब जब ड्रेस पहनता है। तो यहाँ पे मैं चीनू को छोड़कर स्कूल से घर पे आ जाती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ छत पे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो मैं उठने के बाद उनको चाय पानी देती हूँ। तो पानी मैं दे दी थी गरम करके, और चाय बनाने के लिए मैं किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में मैं ट्राईपॉड नहीं लेकर आई थी, मैं फ़ोन ऐसे ही स्लैब के ऊपर रख के और मैं ऐसे ही फ़ोन से वीडियो बना ली। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय छान रही हूँ, और माँ के लिए सबसे पहले मैं चाय छानती हूँ क्योंकि वो बिना चीनी वाली चाय पीती हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड चीनी वाली चाय हम दोनों पीते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से चाय लेकर जाती हूँ। हाल देखो मेरा गिर के और इनका इतना कम हो गया, देख लो, देख रहे हो।